अमेरिका का, यूएसए का। आयुर्वेद के बारे में लोगों का बहुत तरह तरह का अपना सोच विचार है। जैसे आयुर्वेद किसे कहते हैं, तो लोगों का ये मानना है कि पुटुस पत्ते को भी रगड़ के अगर आप कटा हुआ जगह में डाल देते हैं, ब्लड को निकलने से बंद कर देता है, तो वो भी एक आयुर्वेद है। जैसे अभी हम लोग चाय पिए, चाय आप डेली बनता है चाय आपके यहाँ, लेकिन कभी कभी चाय बहुत टेस्टी होता है, लेकिन कभी कभी ठीक नहीं लगता है। कभी चीनी का मात्रा कम हो गया, कभी पानी का मात्रा ज़्यादा हो गया। ये सब कुछ बराबर अगर गया, मान लीजिए चीनी, चाय पत्ती, नमक भी डालते हैं, अदरक डाल दिए, है ना, पानी भी एकदम नाप के डालें, मगर वो कितने तापमान में खोलना चाहिए और कितने देर तक खोलना चाहिए, तब जाके वो टेस्ट होगा, टेस्टी आएगा, मतलब स्वादिष्ट बनेगा। ये हम लोगों को पता नहीं होता है, होता है क्या? लेकिन कभी कभी चाय बहुत स्वाद बनता है, और कभी कभी साला स्वाद नहीं बनता है। कतरो चीनी दे दीजिए कि दूध मिला दीजिए, तो टेस्ट ही नहीं आएगा। एग्जैक्टली अभी का आयुर्वेद में वो सबसे सटीक होता है जिसमें वैज्ञानिकों का रिसर्च होता है। वैज्ञानिक लोग रिसर्च करके उसको बनाते हैं, वही चीज को आप भी बनाइएगा, उसका रिजल्ट और हम लोग का रिजल्ट बहुत फर्क है। तो उसी तरह से इस दवा को नाम है मिराको ग्लोबल, ठीक है, मिराको ग्लोबल। यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, एक का नाम है ट्रेवो, एक का नाम है कर्फ्यूर। दोनों काम सेम करता है, लेकिन कोई कोई चीज में अलग अलग काम करता है, वही दोनों, ठीक है। तो इसको बनाया गया 2004 से शुरुआत किया गया। इसका जो वैज्ञानिक बना रहा था वो 150 देशों से 300 तरह के चीजों को लेके और ग्राइंडर में डाल दिया, मिक्सर में, अब पीस दिया उसको। अब पीसा तो हो गया खराब, फिर चला गया, टेस्ट अलग, स्माइलिंग मतलब स्मेल अलग, सुगंध खराब हो गया। फिर माइक्रोनाइज्ड फार्मूले से वो फिर 300 चीजों को मिलाने की जब कोशिश किया ना, तो मात्र 174 तरह की चीजों को वहां पे मिला पाया वो। और मिलाने के बाद उसका टेस्ट होता है जाके एक लैब है, इंटरनेशनल लैब यूएसए में, उसका नाम है ब्रूंसविक। वहां पे उसका टेस्ट जब कराया गया तो उसका ओरग वैल्यू आया 3,73,000। ओरग वैल्यू क्या चीज होता है? ऑक्सीजन, रेडिकल्स, ऑब्जर्वेंस कैपेसिटी, मतलब ऑक्सीजन को कितना ऑब्जर्व करने का कैपेसिटी है ऑक्सीजन को, ये कैपेसिटी को नापता है। तो ओरग एक्चुअल में मापक है आपका आयुर्वेद का पावर का, कि आयुर्वेद में सबसे पावरफुल का इंडिकेशन है ये ओरग, ठीक है, जो अब तक का पूरा वर्ल्ड वाइड इस तरह का किसी में भी इतना पावरफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, मतलब इतना तरह का जड़ी बूटी भी नहीं है और उतना ओरग वैल्यू भी नहीं है, ठीक है। तो पूरी तरह से उसको बनाया गया, कितने लोगों में टेस्ट किया गया, रिजल्ट आया, तब जाके इसको फिर स्टार्ट किया गया। और 2013 में ये कम्प्लीटली बना, 2004 से लेकर 13 तक में बना, और 13 से जब स्टार्ट हुआ तो अभी 65 कंट्री में इसका काम चालू है। भारत में अभी आपका अप्रैल में आया इसी साल में, है ना, और अभी चालू है। अब बात यह है कि ये किस तरह की बीमारियों में काम करता है, बिल्कुल यही सवाल ये है। बीमारी मार के बताइएगा तब ना हम समझेंगे। हाँ, तो ये बता रहे हैं हम आपको कि बीमारी एक्चुअल में होता है 2 से 3 तरह का, मात्र ज्यादा तरह की बीमारी नहीं है। मत सोचिएगा कि 1000 में बॉडी में हजारों तरह की बीमारी है, नहीं। बीमारी 2 से 3 तरह का है। एक होता है वायरल, जैसे सर्दी बुखार, वायरल में मतलब घूम गया, किसी में जा रहा है तो पड़ जा रहा है तो उसको हो जा रहा है, छूने से पर नहीं, हवा में घुमा है, वायरल बीमारी अभी जो चला है वायरल ही। हाँ, ठीक है। दूसरा एक बीमारी हो गया आपका कि सेल डेथ, कोशिकाएं जब मरने लगती है वो, और उसी को कहा गया है लाइलाज बीमारी। सेल डेथ जितना भी प्रॉब्लम है वो सब लाइलाज बीमारी है। सेल डेथ में क्या क्या आता है, जैसे शुगर का इलाज है, सिर्फ दवा खाते रहिए, दिन ब दिन बढ़ते जाएगा, डोज बढ़ते जाएगा, फिर आपका शुगर बढ़ेगा, फिर डोज बढ़ेगा। 50 से शुरू करिएगा तो 2 बढ़ते चला जाएगा, 100, 150, 200, 500, फिर लास्ट में क्या इंसुलिन चलेगा, डायरेक्ट इंजेक्शन। लेकिन इलाज तो नहीं हुआ ना वो। इलाज का मतलब आप खा रहे हैं, बुखार है, दवाई खाइए, खाता, ठीक है, बीमारी दबा रहा जी, लेकिन ये तो ठीक नहीं कर रहा ना, ये इलाज होगा। उसी तरह से किडनी का क्रेडिनाइन बढ़ रहा, किडनी अपना काम नहीं कर रहा, पेशाब का अंश चला जा रहा है ब्लड में, ठीक है, अब उसका दवाई दे रहा है, लेकिन बढ़ते जा रहा है, लास्ट में क्या, डायलिसिस क्या, वही खून को निकालिए यहाँ से निकालता है खून को, फिल्टर करके फिर वापस, है ना, ये इलाज नहीं है। फिर जब और बढ़ गया तो बोलेगा नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट, मतलब किडनी को बदल देता है, जो यहाँ पे होगा यहाँ होगा, ये तो इलाज नहीं। लीवर खराब हुआ, लीवर बदल दो,
तो इस तरह का सेल डेथ का बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो ये सेल डेथ दूसरा प्रॉब्लम है, एक वायरल प्रॉब्लम है, ठीक है। अब क्या है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स भी है जिसको दवाई खाने से ठीक है, जैसे अचानक कोई जगह दर्द होगी तो दवाई खाना ठीक हो गई, बुखार होगा दवाई खाना ठीक हो गई, तो इतना ही दूर तक महदूद है। जिससे कोई जगह कट गया, जख्म हो गया, ये भी तो एक बीमारी है ना, ठीक है। तो सबसे खतरनाक बीमारी क्या है? सेल डेथ का प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये सेल का क्या है खेल। हमारा शरीर का जो पहला इकाई सबसे छोटा चीज जो है ना वो सेल होता है, कोशिका होता है, जिसको हम लोग खुले आंखों से देख नहीं सकते, इतना छोटा होता है। लेकिन वो बहुत सारे सेल मिला के तब एक ऊतक बनता है, और एक बहुत सारे ऊतक मिला के कोई एक बॉडी का अंग बनता है, कोई भी एक अंग, जैसे नाक बन गया, आंख बन गया, कान बन गया, लीवर बन गया, किडनी बन गया, नस बन गया, ठीक है। तो अलग अलग सेल से अलग अलग निर्माण हुआ है। अब एक सेल का एक निश्चित उम्र है शरीर में जीने का, 90 दिन तक जीता है, उसके बाद वो मर जाता है सेल। लेकिन मरने से पहले वो एक सेल पैदा करके जाता है, ठीक है। अब क्या है कि सेल डेथ कैसे करता है? सेल डेथ ऐसे करता है कि पहले सेल डेथ करने से पहले वो बीमार होता है, बीमार होने से पहले वो कमजोर होता है, ठीक है। कमजोर क्यों होता है? क्योंकि खाना पीना अगर नहीं मिलेगा तो अच्छा खासा आदमी कमजोर हो जाएगा, सही ढंग से खाना नहीं खाएगा तो बनेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि उसको खाना नहीं मिला सेल को। अब मान लीजिए आप तो खा रहे हैं, इसीलिए ना कहा गया है कि सप्ताह में 1 दिन 2 दिन मछली, 2 दिन गोश्त, हरा सब्जी, पीला फल और सब्जी, सलाद, ये सारी चीजें, प्रोटीन का दाल, ये सब चीजें डेली आपको, मतलब सप्ताह में 2 दिन 3 दिन ये सबको हर हाल में खाना है। और नहीं खा रहे हैं अगर आप, तो देखिए मान लीजिए विटामिन सी का जरूरत है जो हरी चीजों में पाया जाता है, हरा चीज अब 1 महीना से नहीं खाए हैं, तो हरा चीज किसको चाहिए? सी चाहिए, आपकी आंखों को चाहिए ना। पता चलेगा नहीं हट्टा कट्ठा आदमी है यार, लेकिन 40 साल के बाद आंखें नहीं दिख रहा है, भाई हरा चीज से दूर रहा है वो, उसको सेल मिला नहीं ना। कैल्शियम चाहिए, अब कैल्शियम जो चीज से मिलता है आपको, साग से भी मिलता है कैल्शियम, कैल्शियम जहां से मिलता है, कैल्शियम आप लिए नहीं, हड्डी कमजोर होगा, क्या हुआ? कैल्शियम नहीं बन रहा है, ग्लिसरीन नहीं बन रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है। गठिया कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में, एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है गठिया का, हाथ खड़ा कर दिया डॉक्टर, ग्लिसरीन बनाने का कोई शक्ति नहीं, उसके बाद दवाई खाते तक ठीक रहेगा, उसके बाद वही प्रॉब्लम। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना मिराको ग्लोबल का, ये डायरेक्ट जाके सेल को न्यूट्रिशन देता है, सेल को खाना देता है। हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट, एग्जांपल लेते हैं किडनी का, किडनी मर के चलिए काम नहीं कर रहा, लेकिन किडनी का पूरी सेल नहीं मरा है, नहीं ना मरा है, कुछ बहुत बचा हुआ है। तो ये क्या करता है ये कि जो आधा सेल बचा हुआ है, जो मरने की स्थिति में धीरे मर जाएगा, वो 70% मरेगा, 75%, और उसके बाद उसका खेल खत्म हो जाएगा। तो ये जाके क्या करता है ना कि 5% भी अगर सेल बचा हुआ है तो उसको जाके भरपूर खाना पीना देगा, उत्साहित करेगा उसको, वो लोग सेल पैदा करना शुरू कर देते हैं, सेल बनाने लगते हैं। और जब सेल बनाने लगेंगे तो उसका जितना जरूरत है, सपोज करिए उसको 5000 सेल का जरूरत है, 5000 फुलफिल कर लिया, तो सेल का जो काम है किडनी का सेल का, वो काम करेगा नहीं, करेगा कि नहीं? यानी खून बनाना शुरू कर देगा, फिल्टर करना शुरू कर देगा। लीवर का भी सेम प्रोसेस है। अब शुगर का प्रोसेस बताते हैं। पैंक्रियाज जो है ना, जहाँ पे हमारा खाना जाके ये होता है ना, वो इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन बनाना बंद कर देता है जब, तभी जाकर शुगर का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। क्योंकि हम लोग कुछ भी खाते हैं, अभी जैसे हम लोग चाय पिए तो मीठा है, लेकिन भात में भी क्या मिठास नहीं है क्या? चीनी का मात्रा है भात में, तो सब चीज को जाके वो अलग अलग कर देता है। वहां पे जाने के बाद कुछ चला जाएगा खून में, जितना कैल्शियम वो किनारे, फैट जितना चर्बी वो किनारे, फिर आपका और विटामिन ए है कितना, विटामिन सी है कितना, डी है, सबको अपना अपना जगह भेज देता है वो, ठीक है। तो वहाँ पे जो बचता है चीनी का मात्रा, उसको मारने के लिए ऑटोमेटिक उस इंसुलिन बनाता है, उसको मार के खत्म कर देता है। और अपशिष्ट जो बचा पानी के रूप में, पेशाब के रूप में, और इसके रूप में वो बाथरूम के रूप में निकल गया, उसका काम खत्म। लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन बनाने से क्या, तो शुगर का मात्रा बढ़ा, मतलब चीनी का मात्रा बढ़ा, और चीनी का मात्रा बढ़ा तो चीनी का मात्रा बढ़े या नमक का मात्रा बढ़े, जितना है उससे ज्यादा अगर होता है तो आपके शरीर के लिए वो जहर से कम नहीं है, जितना चाहिए उतना ही चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो ये जाके क्या करता है कि अगर पैंक्रियाज नहीं बना रहा है, तो क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि उसका जो एम्प्लॉय लोग है, उसका काम करने वाले जो सेल है, वो तो ये क्या बोलते हैं, वो आर्मी की तरह वो लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग आधा मर रहा है आधा बीमार है। ये जाके जो बीमार है उसको कहेगा ठीक, अगर हो सकता है ठीक है, तो तुम भी चले जाओ, बाकी लोग पैदा करके उतना जगह पाएंगे।
भर देगा फिर काम करना शुरू कर देगा। तो ये जड़ की बात एकदम बारीकी से हम बता रहे हैं कि इसीलिए ये जो दवाई है ना, कोई भी प्रॉब्लम है चाहे लाइलाज ही क्यों ना हो, उसको ठीक करेगा। अभी बता रहे हैं पथरी के बारे में। पथरी का बहुत सारे एक से एक नीम हकीम खतरे जाने हैं, ठीक है। पथरी का दवाई दे दिए, पथरी निकल भी गया, पता चला कि 3-4 महीने होता है। ऑपरेशन करवा दीजिए, आप निकलवा दिए, लेकिन डॉक्टर ने ना सिर्फ निकाल दिया, क्यों बना उसका इलाज तो नहीं किया, नहीं पथरी फिर हो गया। शबनम बाजी को देख लीजिए, सगाल मरी साहब की बेटी परेशान। इसको खाने से क्या हो रहा है, सेल पे जा रहा है, बोल रहा है यार यहाँ से प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है यार, उसको ठीक करो, उसको निकाल तो देगा, ठीक बात है, लेकिन वो क्यों बन रहा है उस पर भी ये काम करेगा। ये दवा भी जो है संसाद मतलब किसके पास मतलब आया है दवा? ये दवा अभी आया नहीं है, वो दवा हम लोग मंगा लेते हैं जब किसी की जरूरत पड़ता है जी। अब जरूरत पड़ने पे 2-4 लोगों को अभी यहाँ पे ट्राई के लिए दिए थे, जैसे फर्स्ट में आया। मिसाल के तौर पर आपको पैर में भी दर्द है ना, रहता है कभी कभी, उसमें भी काम करेगा, इसीलिए ना पूछे। ये कौन सी कंपनी का? ये कंपनी का नाम है मिराको ग्लोबल। आप नेट पे सर्च मारिए ना, अभी का तो दुनिया पूरा खुला है, खुला किताब है, टप टिप मारिएगा ना। मिराको तो हमारे यहाँ इसका ये है खुला हुआ चौपारण में, हमको लगता है मिराको है। नहीं होगा वो अभी अप्रैल में आया इस साल में। ऊपर से अभी नया है। ऊपर से क्या है कि इसका कहीं पे हैदराबाद के अलावा कहीं पे ऑफिस नहीं है। इसका कंपनी का दावा है कि इसको हम दूसरा जगह मैन्युफैक्चर मतलब बनाने का जो यूनिट है, फैक्ट्री है, वो नहीं लगाएंगे क्योंकि उससे कॉपी पेस्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग बात नहीं करेंगे। बनेगा अमेरिका में ही और उसी टेक्नोलॉजी से बनेगा जिससे बनता है वो, दूसरा कोई टेक्नोलॉजी से नहीं बनना है उसको। कल हम लोग चल गए इत्तेफाक से घूमना में हमारा वकील साहब दोस्ती है तो उसे भी मिले, तो हमें कर्फ्यू का डब्बा लेते गए थे, किसी को देना था वहाँ पे, पूछा तो बताया, तो बोला शुगर में ठीक कर देता, शुगर को हमने 90 दी थी। अगर इंसुलिन भी चल रहा है तो 90 दिन में उसको छोड़ना पड़ेगा। इंसुलिन हाइट है एकदम शुगर का, ना बाहर से जो इंजेक्शन देते हैं, यानी जब गोली काम करना बंद करता है तब आदमी इंजेक्शन। तो बोला कि ठीक है हमको इसको आप दे दीजिए, उसका जो भी कागज पत्र मांगा मोबाइल में भेज दिए, वो दे दिया वो डॉक्टर। अब डॉक्टर बाद देखा ना, आती मिला कर फोन किया, बोला यार इसको हमको तुरंत चाहिए, हमें खुद जरूरत है। अब हमको बोलने लगा हम ले एक तो आइए, जिसको पहले बोल के उसको ना देंगे, पहले तो आपको दे नहीं सकते। अब जिसको देने के लिए गए थे, जब उससे बातचीत होने लगा तो दबा के हड़का हमको। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर का कंपाउंडर है, अब बहुत बड़ा डॉक्टर का कंपाउंडर है वो आदमी। अरे ये आशीष को जान रहे हैं आप, इसका मामा ससुर, बहुत अलग इज्जत प्रतिष्ठा दिया बेचारे, खिलाया पिलावे। लेकिन जब बात किया ना तो बोला कि हमको सब पता है, हमको मत बताइए। हम बोले हमको भी ये पता है कि आपको ये बात पता है, फिर भी बता रहे हैं, मतलब बात कुछ है। हम बोले कि शुगर का इलाज है क्या एलोपैथ में? हम ये नहीं बोले कि एलोपैथ आपका है भाई, उसका आप क्या बोलेंगे, उसका बढ़ाई करिएगा क्योंकि आप उसमें जुड़े हुए हैं। एलोपैथ में आपको रोज दिन आदमी आ रहा है, शुगर चेक कर दीजिए, खून लीजिए और दीजिए और दवाई दीजिए, कर रहे हैं तो आपको ठीक बात है। लेकिन सच्चाई तो ये है, क्या ये इलाज है आपके पास शुगर का? बोला नहीं। हमने मेरे पास इलाज है, चाइल्ड के साथ बोलते हैं कि अगर इंसुलिन भी किसी को चल रहा है तो 90 दिन में ठीक होगा, नहीं तो पैसा जितना लगेगा देंगे हम। चेक ले लीजिए, पहले ले लीजिए, तब वो आदमी मेरा बात सुन कैसे होगा, तो वही इसको बताया हम पूरा। बोला नहीं तो हमको पता है, हमने इतना ही होता है सर। देखिए उम्र लाख बढ़ जाए, तजुर्बा नहीं होता, हर जिंदगी में हादसे नहीं होते। सही बात का नाम है ना, उम्र बढ़ने से क्या होता है? क्या होता है? तजुर्बा कहाँ से? जब तजुर्बा नहीं, कुछ नहीं। और तजुर्बा कहाँ से आएगा? घटना तो नहीं घटेगा। हम बोले कि आप जो जानते हैं वो सही है, लेकिन कुछ चीजें और भी सही है जिसे आपको पता नहीं है। सही बात। और इंसान को चाहिए इंसान की बातों को सुनना, जो अच्छा लगे उसको गुनना। बिल्कुल बिल्कुल। इवेंट बता रहे हो ना, 10 मिनट हम बोले उसको, मात्र 10 मिनट उसको बताए कि ऐसा है वैसे है, ऐसे करना पड़ेगा, उसको ऐसे करना पड़ेगा।
ठीक होगा उसका पूरा डिटेल बताएगा। अरे भी बोले कि आयुर्वेद हमेशा से है और हमेशा से रहेगा। भारत के लोग अंधे हो गए हैं अभी पैसा में, जिसके पास पैसा है वो जो चाहे उसको प्रमोट कर रहा है। अभी लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, स्कूल कॉलेज रोजा नमाज सब बंद, लेकिन दारू खुला पहले। आमद की निशानी है ये, सही बात है कि नहीं? हकीकत बात। दारू क्यों खुला? क्योंकि जाहिलों के हाथ में सरकार रहेगा ना, तो यही होगा। पूंजीपति लोग जैसे चाहेंगे वैसे हम लोग को मोड़ देते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता है। सही बात है। कितना बड़ा देखिए स्टूपिड बेवकूफी का हद है भाई। कोविड का इलाज नहीं है, जांच क्यों करा रहे हो भाई? बताइए, इसका कोई जवाब है? कोरोना वायरस का इलाज नहीं है, दवाई नहीं है, आप जांच क्यों करा रहे हैं? क्यों करा रहे हैं? जांच के नाम पे करोड़ों अरबों का भी जो घोटाला होगा सब जनता पर आएगा। ठीक है, जनता पे आएगा, लेकिन एक्चुअल में इस देश में शासन कौन कर रहा है? पूंजीपति लोग। पूंजीपति। पूंजीपति लोग कभी नहीं चाहते हैं ना कि अंग्रेजी दवाई भारत में खत्म हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शुगर का जो भी दवाई लेता है वो जिंदगी भर जब तक वो जिंदा है तब तक उसका कस्टमर है। हाँ। वो चाहेगा कि ये बंद हो जाए? नहीं। सिंपल सी बात है। ये दवा मंगवाना कहाँ से पड़ता है? ये हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं, हैदराबाद से हम लोग को यहाँ पर डिलीवर होता है, 4 दिन लगता है। जैसे अगर मेरा आदमी हैदराबाद में मुकम्मल है ठीक है, तो वो वहीं से ले लेंगे। तो वहाँ से तो खरीद के आपको झंझट लेने की जरूरत नहीं है। पैसा आपको यहाँ भी उतना ही लगेगा, वहां भी उतना ही लगेगा। ये है कि 4 दिन आने में लगेगा, तो आपका कोई आदमी वहां पे है तो वो भी अगर आपको भेजेगा तो 5 दिन लग सकता है, क्योंकि हमारा फास्ट कुरियर में आता है, डायरेक्ट प्लेन से वहां से आता है कलकत्ता से ले जाता है। ये कितनी महंगी दवा है? महंगी ज्यादा नहीं है, ये 5980 का है एक ट्रेबो, ठीक है। और एक है कर्फ्यू जो 41 का है, जो शुगर है, पथरी है, पाइल्स है, पाइल्स समझ ना, बवासीर, सारा ये सब चीजों में वो काम कर रहा है। अच्छा, पाइल्स का भी इलाज नहीं है जी, ऑपरेशन बताइए, कोई इलाज नहीं होता है। मैंने ये शुगर वाला जो है ना, शुगर उसी की जरूरत है, क्योंकि हमारे समझी के मोहतरमा को पकड़ लिया है अभी फिलहाल, अभी 1 साल भी लगभग नहीं हुआ है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, ठीक है, शुरुआत तो उसको हम कंट्रोल किए। ठीक।